गुड इवनिंग एवरी स्टूडेंट्स। गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। मैंने आपको उसकी डेफिनेशन के बारे में ऐसे समझाया था। आज हम चालू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट का विस्तार से कि कैसे इसको हम इसके सेंटेंस बनते हैं, इसकी पहचान कैसे होती है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे। आर यू रेडी? ठीक है बेटा। तो देखो, सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं कि प्रेजेंट टेंस को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। तो सबसे पहले इसकी पहचान होती क्या है इसकी कि हिंदी वाक्यों के अंत में ताह, तीह, तेह, ताहू शब्द आते हैं। क्या आते हैं? हिंदी वाक्यों के अंत में। ध्यान से देखेंगे एवरी स्टूडेंट्स, लुक हियर। हिंदी वाक्यों के अंत में ता है। उतारते चलो, पेन कॉपी में उतारते चलो। हाँ, हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं। ठीक है। अब देखो, ये तो हो गई पहचान हिंदी के अंदर। अब इसके रूल, एक इसका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला होता है सेंटेंस का। हाँ, सेंटेंस का एक फॉर्मूला होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। ये इसका फॉर्मूला होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हम 4 सेंटेंस बनाते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट में कितने सेंटेंस बनाते हैं? 4 सेंटेंस बनाते हैं। एक एफर्मेटिव होता है, नेगेटिव होता है, इंट्रोगेटिव होता है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है। ठीक है, तो हम एफर्मेटिव के बारे में चर्चा करते हैं। किसके बारे में? एफर्मेटिव। जो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है, कौन सा एफर्मेटिव सेंटेंस होता है? तो देखो, उसका रूल नंबर फर्स्ट क्या होता है? इसके कुछ एक नियम है, उनको ध्यान में रखना होता है। उसके बाद में आप सारे सेंटेंस बना सकते हो। समझ गए? बनाते कैसे हैं देखो। रूल नंबर फर्स्ट, ये आप फॉर्मूला अपने दिमाग में रखो। ठीक है, ध्यान से देखो। हाथों इधर देख ले, इधर उधर मत देख। मतलब इसमें सबसे पहला है, आपको याद रखना है कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ताहू आदि शब्द आते हैं। तो तुरंत आपको समझ जाना है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। किसका है? प्रेजेंट इंडेफिनिट का। अब देखो, इसके जैसे एक सेंटेंस लिखता हूं, जैसे नवीन भोजन पकाता है। ये एक सेंटेंस है आपका एफर्मेटिव का। तो अब सबसे पहले आपको हिंदी वाक्यों के अंत में देखना होगा कि हिंदी वाक्यों के अंत में ताह शब्द है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एफर्मेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो आगे देखो, रूल नंबर फर्स्ट क्या होगा? सबसे पहले मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और ईएस लगाना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट नियम यही होगा कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं।
अब एस कहां लगाएंगे और ईएस कहां लगाएंगे? रूल नंबर 2, यदि ही सी इट एक वचन करता हो, एक वचन करता क्या होता है? जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे राम श्याम मोहन, ये सारे एक वचन करता होते हैं। ठीक है, अब एक वचन करता हो तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं। ठीक है, अब यदि कर्ता वी यू दे या प्लूरल सब्जेक्ट हो, तो केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। ये बात आपको ध्यान से समझनी है। ठीक है, उसके बाद में देखो, अब एस और यस लगाएंगे तो एस और यस लगाएंगे कहां पर, ये बात ध्यान से देखने वाली है। ठीक है, मतलब एक सेंटेंस है कि यदि कर्ता वी यू दे कोई बहुवचन करता हो तो उसके साथ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का ही यूज करेंगे, एस और यस नहीं लगाएंगे। ठीक है, फटाफट देखते चलो ध्यान से। आगे देखो, यदि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या क्या हो, ध्यान से देख लो, मैं पूछूंगा। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स और जेड हो तो ईएस, बाकी के अंत में केवल एस जोड़ते हैं। केवल एस जोड़ते हैं। आ गया समझ में? आया कि नहीं समझ में? अब देखो, आपके फॉर्मेट क्या है? सब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ऑब्जेक्ट, फिर अदर। एक सेंटेंस बनाया हमने, नवीन भोजन पकाता है। ठीक है, इधर देख लो, ध्यान से देखो, सभी ध्यान से देखेंगे। मैंने कहा कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस लगता है। इसमें जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस होता है तो उसमें मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस यस लगता है। ठीक है, मैंने आपको मेन वर्ब के बारे में बता दिया, सब्जेक्ट के बारे में बता दिया, और एस यस के बारे में ध्यान से देखो कहां लगेगा और कहां नहीं लगेगा। ठीक है, तो एक दो सेंटेंस में एक साथ लेता हूं ताकि आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया जा सके। ठीक है, दो सेंटेंस लेता हूं मैं आपको। जैसे सीता भोजन पकाती है। सीता भोजन पकाती है, क्या है सेंटेंस? सीता भोजन पकाती है। और दूसरा जो सेंटेंस है वह है हम भोजन पकाते हैं।
तो देखो यहाँ पे सीता है, एक वचन है, और हम बहुत सारे हो गए ना, बहुत सारे हो गए। सीता तो एक है और हम बहुत सारे हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले सब्जेक्ट होता है कार्य को करने वाला। सब्जेक्ट कौन होता है? कार्य को करने वाला। तो यहाँ पे हो गया सीता, यहाँ सीता कार्य को कर रही है, तो यहाँ हो गया सब्जेक्ट सीता। और यहाँ पे हम की अंग्रेजी क्या होती है? वी। हम की अंग्रेजी क्या होती है? वी। तो देखो सबसे पहले सब्जेक्ट, हमने सब्जेक्ट उतार दिया, उसके बाद में मेन वर्ब। अब मेन वर्ब इसमें है पकाना। क्या है? इसमें पकाती, इसमें पकाते, और मेन वर्ब है पकाना। पकाना की अंग्रेजी क्या होती है? कुक। क्या होती है? कुक। और यहां भी मेन वर्ब क्या हो जाएगी? CWK। अब देखो क्या कह रहा है कि मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ SES लगाते हैं। अब देखो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो उसके साथ S और ES लगाते हैं। देखो यदि अब या तो S लगाएंगे या ES लगाएंगे। यदि ही सी इट एक वचन करता हो तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ S या ES लगाएंगे। तो यहाँ पे देखो एक वचन है या नहीं है? सीता एक वचन है, एक वचन है ना, इसका मतलब एक वचन है तो इसके साथ SES लगेगा। लेकिन वी यू दे बहुवचन करता हो तो उसके साथ केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो यहां तो केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, लेकिन यहां पे S और ES लगेगा। आ गया समझ में? यहां एक वचन है इस कारण SES लगेगा, और यहां पे बहुवचन है इस कारण केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, तो अब देखो यहां हमने डिसाइड कर लिया कि S लगेगा या ES लगेगा। दोनों में से S और ES तो लगेगा, लेकिन अब लगेगा क्या ये अपने को डिसाइड करना है। S लगेगा या ES? कौन बता सकता है? ठीक है, मैं बताता हूं आपको कि S लगेगा या ES। तो ध्यान से देखो एक नियम लिखा है, यदि मेन वर्ब के साथ S, SH, CH, OH और Z हो। यहां पे मेन वर्ब के अंत में भी कर सकते हो आप, मेन वर्ब के अंत में। तो अंत का शब्द देखो, तो यहां पे अंत में S मिल रहा है क्या? नहीं है ना। अंत में देखो S है क्या? नहीं है। SS है, CH है, नहीं है ना, है क्या? CH है, O है, X है, Z है, कुछ नहीं है। अगर ये होते तो हम क्या लगाते? Yes। अब ये नहीं है तो हम क्या जोड़ देंगे? S। अब पता चल गया ना S कहां लगेगा, ES कहां लगेगा। तो ये लगा देंगे S। अब इसके तो लगाएंगे नहीं, इसके तो लगाएंगे नहीं। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि साफ साफ लिख रखा है यदि वी, यू, दे या प्लूरल हो तो केवल क्या आएगी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। केवल क्या आएगी? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहां अब उसके बाद में क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? फूड, भोजन। भोजन की अंग्रेजी क्या होगी? फूड। FWD। ठीक है, तो ध्यान से देखो, सीता कुक्स फूड, वे कुक फूड। यहां बहुवचन है, वी यानी हम बहुवचन है। बहुवचन होने के कारण यहां केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, और यहां पे मेन वर्ब एक वचन होने के कारण S और ES लगेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, आपको कमेंट बॉक्स में भी इसका सेंटेंस का बनाना है और उसके बाद में कमेंट बॉक्स में लिखना है। वह पानी पीता है, और दूसरा है वे पानी पीते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ S और ES लगता है। S कब लगता है, ES कब लगता है, ये आपके अच्छे से समझ में आ गया। कमेंट बॉक्स में आपको दोनों सेंटेंस को अंग्रेजी बनाओ। दोनों सेंटेंस की यदि आपको समझ में आ गई है तो दोनों सेंटेंस की आपको अंग्रेजी बनानी है। यदि आपके समझ में नहीं आई है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देखिए और कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको वीडियो कैसा लगा,
और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।